दोस्तों, लेह में जो हिंसा भड़की थी, उस हिंसा के एवज में जो वहाँ पर सीबीआई इस पूरे हिंसा की जांच एक तरफ कर रही है और इस सब के बीच में जो कार्यकर्ता हैं जो इसके अगुवाई कर रहे थे, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि सोनम वांगचुक को लद्दाख पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। सोनम वांगचुक इंजीनियर हैं। थ्री इडियट्स मूवी भी इन पर बनी है। अब ये जो मांग कर रहे थे वो छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग थी। पूर्ण राज्य का भी मांग था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर जो अचानक से हिंसा भड़की थी, उस हिंसा के बाद अब सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कहा यह गया कि लेह एपेक्स बॉडी के द्वारा जो बंद बुलाया गया था उसमें बुधवार को हिंसा भड़की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 90 लोग इसमें घायल हुए। इधर होम मिनिस्ट्री जो है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहरा दिया। गृह मंत्रालय ने कहा था कि वांगचुक ने नेपाल में जेन जी विरोध प्रदर्शन का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। आरोप ये लगा कि नेपाल के जैसे जेनजी को उकसाकर विरोध प्रदर्शन किया और इसी वजह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। अब जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, सख्त रुख अपनाते हुए ये कहा है कि सोनम वांगचुक के द्वारा जो बनाए गए एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, उसका FCRA लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था। वांगचुक ने जो टीवी इंटरव्यू को एक दिया और एजेंसी को जो बयान दिया, उसमें बताया कि वह एनजीओ के लिए सिर्फ एक डोनर्स है और वहां पर पढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी हुई, एनजीओ के फंड रोक दिए गए। मंत्रालय ने यह भी कार्रवाई की है कि एनजीओ के खाते में जो पाई गई है, कथित गड़बड़ियां पाई गई है और उसके आधार पर यह कार्रवाई की है, जिसमें स्वीडन से मनी ट्रांसफर भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया है। साथ ही जो आपको ये भी बता दें कि जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी का ऑफिस, लद्दाख बीजेपी ऑफिस में भी आगजनी हुई थी। कार्यकर्ताओं को ने आग लगा दी थी। पुलिस ने तितर बितर करने के लिए लोगों को आंसू गैस के गोले भी दागे थे, लाठीचार्ज भी किया था। अब वांगचुक ने आरोप ये लगाया था कि सरकार उन्हें जेल में डालने के लिए उनके खिलाफ मामला बना रही है और वही हुआ। वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग और आंदोलन चल रहा है। वांगचुक ने कहा था कि मैं देख रहा हूं कि मुझ पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और मुझे 2 साल के लिए जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन सोनम वांगचुक को आजाद छोड़ने से कहीं ज्यादा समस्या उन्हें सोनम वांगचुक को जेल में रखने से हो सकती है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जयराम रमेश का सोशल मीडिया पोस्ट था कि मेरे सहयोगी नवांग रिंगजिंग जोरा ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में 4 युवकों के मारे जाने की घटना की न्यायिक जांच की है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर लद्दाख में हुआ क्या था। और जब यहाँ पर आंदोलनकारियों ने जो आग लगाया था, तो FCRA जो उनके एनजीओ के FCRA को रद्द किया गया। तो ये FCRA क्या है? FCRA का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और अगर भारतीय एनजीओ या संस्था विदेश से पैसा लेना चाहती है, चाहे दान, ग्रांट, चैरिटी या किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसे पहले सरकार से FCRA लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना इस लाइसेंस के विदेश से आया पैसा लेना या फिर इस्तेमाल करना दोनों ही गैर कानूनी माना जाता है। इस मामले में वांगचुक ने ये कहा कि करीब 10 दिन पहले सीबीआई की टीम ने गृह मंत्रालय का आदेश लेकर उनके पास गई थी।
जिसमें कहा गया था कि उनकी दोनों संस्थानों ने विदेशी चंदा लेने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली है। इसके अलावा जो बात कही गई थी कि सोनम वांगचुक का कहना था कि एनजीओ विदेशी चंदे पर निर्भर नहीं है, दोनों संस्थाएं जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती है, जिसमें HIAL है, और HIAL में तो छात्रों को प्रोजेक्ट पर भी काम करने के लिए स्टाइपेंड दिया जाता है। तो इसमें कहा गया कि 3 मामलों में संयुक्त राष्ट्र, स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी और इटली की एक संस्था से समझौते हुए थे, और ये समझौता पर बाकायदा टैक्स भी सरकार को दिया गया था। तो सरकार को इसकी जानकारी थी। बावजूद इसके सीबीआई ने कहा गया कि सीबीआई को केवल 2022 से 2024 तक के खातों की जांच करनी थी, लेकिन 2020 और 2021 के रिकॉर्ड भी वो देखने लगे। इसके अलावा शिकायत से बाहर के स्कूलों को भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि HIAL को दी गई जमीन का पट्टा यह कहकर रद्द कर दिया कि लीज की रकम जमा नहीं की गई है, जबकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि सरकार ने ही फीस न लेने की बात कही थी कि हम इस जमीन से फीस नहीं लेंगे। ये बात है 24 सितंबर को लद्दाख में जो हालात बिगड़े, ये 1989 के बाद सबसे बड़ी हिंसा मानी गई, जिसमें युवाओं ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, बीजेपी के कार्यालय को जला दिया, हिल काउंसिल और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी दागे ताकि हिंसा को कंट्रोल किया जा सके, भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। अब बात यह है कि सोशल मीडिया से आरोप यह है कि सोशल मीडिया से भीड़ जुटाई गई। 23 सितंबर की रात और 24 सितंबर को लद्दाख में बंद बुलाने का आह्वान किया गया। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई। प्रदर्शनकारी जो है वो मुख्य लद्दाख में सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारी मुख्य 4 मांग कर रहे हैं। सबसे पहला है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और दूसरी मांग है 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, और तीसरी मांग है कारगिल और लेह अलग लोकसभा की सीटें बने। चौथी मांग है सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती होनी चाहिए। यही मांग है, और इन सारे मांगों को लेकर एक तरफ दिल्ली में 6 अक्टूबर को बैठक होनी थी। साल 2019 में जब से अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, इसके बाद लद्दाख के लोगों को परेशानी होने लगी। जो आदिवासी जनजाति हैं उनका कहना था कि यहाँ की जमीनें, उन्हें डर है कि कहीं जो बाहरी निवेशक हैं वो आकर जमीनें हड़प न ले, और इस वजह से वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए सरकार ने जो भरोसा दिया था उस पर निर्भर थे। लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो फिर इसके लिए मैदान में उतरे और विरोध प्रदर्शन किए, जबकि अब सोनम वांगचुक की ही गिरफ्तारी हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनजीओ पर पहले आरोप लगाया, फिर ईडी जांच के, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के केस हुए, ईडी के हाथ से एनजीओ के जांच की गई, सीबीआई के जांच किया गया, एनएसए लगा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है सोनम वांगचुक पर लगा दिए गए हैं ताकि किसी तरह से गिरफ्तारी हो जाए, शांति बनाने या फिर कोई अपना बदला लेने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। ये भी एक वक्त में समझ में से पड़े। हालांकि आगे जैसे जैसे मामले में कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये जानकारी अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।